रेवाड़ी शहर के पुराना रामलीला मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज खेल मंत्री संदीप सिंह ने किया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले तक प्रदेश में थोक के भाव में बिना इंतजामों के स्टेडियम खोल दिए गए, जिनमें न कोच की व्यवस्था की गई और न ही बजट की व्यवस्था की गई, लेकिन उनकी सरकार सभी व्यवस्था करके आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोच की कमी को दूर करने के लिए सरकार स्पोर्ट्स आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कोच को भर्ती कर रही है। खेल मंत्री ने घोषणा की कि रेवाड़ी में फुटबॉल नर्सरी खोली जाएगी और जो कवाली में हॉकी ग्राउंड पहले से बनाया हुआ है उसको विकसित किया जाएगा। हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन रेवाड़ी ने बहुत अच्छा वेलकम किया है। हमारे डॉक्टर साहब ने, अरविंद जी ने बहुत बढ़िया यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है और यहाँ पर हम अपने स्पोर्ट्स विभाग की तरफ से स्कूल को, जो स्कूल इस मैदान को देखता है, उसको हम नर्सरी भी दे रहे हैं और आने वाले टाइम में रेवाड़ी के अंदर एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनेगा और बहुत जल्दी कवाली के अंदर वो उसका काम शुरू करवाएंगे। और हमारे साथ हम, क्योंकि कल हमने एक बहुत बड़ी बैठक की है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स और सभी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ, क्योंकि नेशनल गेम्स जो हैं वो काफ़ी समय बाद, लगभग 8 साल के बाद नेशनल गेम्स हो रही हैं। उसको हरियाणा का जो कंटीजेंट जाएगा किस प्रकार जाना चाहिए, उसकी सिलेक्शन को लेकर, उनकी सभी देखरेख को लेकर, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स को लेकर, क्योंकि हरियाणा जो है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिन पहले 16 तारीख को खिलाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत कर आए और पार्टिसिपेट करके आए उनको सम्मान किया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हरियाणा पहला राज्य है, पैसे भी सबसे ज़्यादा दे रहा है, सम्मान भी करता है, पॉलिसी में पॉलिसी में नौकरियां भी देता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को भी पैसे जो हैं वो दिए हैं। तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे हमारे मुखिया मिले हैं। साथ ही में स्पोर्ट्स के अंदर सबसे पहला राज्य है कि जो आते ही खिलाड़ियों को सम्मान कर रहा है। तो मैं खेल के लिए एक खिलाड़ी होने के नाते और एक खेल मंत्री और एक एचओए प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हम लोग दिन रात यही कर रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो हर समय आगे बढ़ें और हमारा जो हरियाणा राज्य है और हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। कोचेस की कमी है सर? कोचिस आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत हमने लगभग पिछले, अगर हम देखें तो 100 से ऊपर कोच रखे हैं, लेकिन जो जर्नल NIS करके आते हैं कोच, उसके लिए भी हमारा बहुत जल्दी भर्ती खुलने वाली है और उसमें हम 200 के ऊपर कोच रखेंगे। सर, आपके आने के बाद सुधार जरूर है, लेकिन यदि ग्रामीण स्थिति देखें अभी भी स्टेडियम के हालात बदतर हैं, कहीं ना कहीं देख रेख ऐसा है। कारण क्या है? मैं आपको बताऊं, हमारे देश में ना बड़ी एक टेढ़ी सी चीज़ होती है। गाड़ी खरीदनी हो तो ये देखते हैं गाड़ी माइलेज कितनी देगी, गाड़ी की एवरेज कितनी है, गाड़ी कितने में सर्विस होती है, ये सबसे पहले पूछते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा है कि जब हमने पुराने समय में, हमारे यहाँ अगर मैं 10 साल पहले की भी बात करूँ, स्टेडियम बने हैं, वो स्टेडियम थोक के हिसाब से बना तो दिए हैं, लेकिन ये नहीं किसी ने देखा कि उसमें कोचिंग कौन देगा, उसकी देखरेख कौन करेगा, उसका बजट कितना होगा, उसके बारे में किसी ने नहीं बात की। आज हम वो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है उसको देखकर चलना, उसको रख रखाव करना। और इस साल हमारा जो बजट है इन्हीं स्टेडियम्स का, जो ग्रामीण खेल परिसर जो हैं उसको, स्टेडियम का देखरेख करने के लिए और प्लस कोचिस को आगे बढ़ाने के लिए, और नए तौर पर वहीं स्टेडियम बनेंगे जहां पर अच्छे टूर्नामेंट होस्ट कर सकें। अदरवाइज़ हम खेल के मैदान ज़्यादा बनाएंगे।